नन्हा मासूम सा हीरो उमर शाह उसकी मौत हुई है। एस्पिरेशन वॉमिटिंग यानी कि सांस की नाली में जो है उल्टी चली गई है। कि जब कोई बच्चा या बड़ा कोई भी वॉमिट करने लगता है ना, वो बाथरूम में उधर उधर वॉशरूम गो टू वॉशरूम गो टू वॉशरूम कर रहा है बच्चा, तो वो उसके मुंह के आगे हाथ रख के भागते हैं। ओ भाई इसको आने दो, ये बैक जाएगी। नीचे दो नालियां, सांस की नाली और खुराक की नाली। खुराक की नाली में गई तो इतना इशू नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता वॉमिट बैक करते हुए अगर पीछे को गई और वो अगर चली गई सांस की नाली में, तो फिर वो जानलेवा साबित होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कल हमारा एक बड़ा नन्हा मासूम सा हीरो उमर शाह उसकी मौत हुई है। और वो कहते हैं कि एस्पिरेशन वॉमिटिंग यानी कि सांस की नाली में जो है उल्टी चली गई है। ये क्या चीज़ है और हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि हमें अपने बच्चों को उनकी सेहत और उसके मुतल्लिका खुराक और खाने पीने की चीज़ों पे माओं को ख्याल करना है कि हम क्या दें और क्या ना दें। उसके लिए बहुत सारी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी वायरल हैं, उनमें से देखा जा सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जितना फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, सर जो 9 दौलतियाँ ना जिनको अचानक में पैसा आता है, जितने भी जहाँ भी हैं, ये ऐसे निकलते हैं सीधा वो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, और ये समझते हैं कि पता नहीं ये इन जगहों पे जाने से हमारा वो शो होगा किसी को कि ਅਸੀਂ अमीर हो गए हैं। हाँ, एक एक रोब दबदबा लबे। दूसरी बात यह है कि टाइम जो है ना, टाइम एज मेडिसन, उसको देखना है कि हमने किस वक्त कब लेना है और कब नहीं लेना। इन चीज़ों को भी देखिए। सुबह 9 बजे, 8:30, 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक नाश्ता करें और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक आप खा चुके हों। दोपहर का नहीं, रात का खाना, रात का शाम खाना। का। अब यहाँ जो वॉमिट वाली बात है ना, देखें, अक्सरियत मैं इस बात को समझता हूँ और आप भी इस बात को तायद करेंगे कि ये बात ठीक है कि जब कोई बच्चा या बड़ा कोई भी वॉमिट करने लगता है ना, तो अक्सर माएँ पता है क्या कहती हैं? वो मेरी जान, रोको 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 रोको, भागो भागो भागो, किधर जाना है? वो बाथरूम में उधर उधर वॉशरूम गो टू वॉशरूम गो टू वॉशरूम। वो यार उसको उल्टी आई है, कर लेने दे। वो कहते हैं कि नहीं, इधर बेड शीट खराब हो जाएगी, मेरा कारपेट खराब होगा, कुछ भी ऐसे सीन अक्सर घरों में ये चलते ऐसा हैं। होता है। या वो फटाफट पकड़ के ना कर रहा है बच्चा, तो वो उसके मुंह के आगे हाथ रख के भागते हैं। ओ भाई इसको आने दो, इसके आगे हाथ रखोगे तो ये बैक जाएगी। सांस की नाली। अच्छा, फिर अगर बच्चा कर रहा है तो आप उसको रुकू की, जैसे हम नमाज में रुकू की हालत में होते हैं, उस रुकू की हालत में थोड़ा सा करके उसके बैक पे ये कंधे बैक से पकड़ के उसके ये शोल्डर को दबाओ, थोड़ा थोड़ा उसको दबाएं, मसल कर, और उसके बाद बैक पे जो हमारी वो है उस जगह पे आप उसे ऐसे करके उसको मसलें भी। ठीक है। अक्सर ये होता है कि बच्चा या बड़ा कोई भी कर रहा हो तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह किसी की भी डेथ या कोई इस तरह की किसी के लिए भी कोई मसला आइंदा ना बने। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको खुल के कर लेने दें। अगर उस कर रहा है या अभी उसको और आ रही है, जब तक वो खुद नहीं उठता या कुछ, आप उसको ज़रा कर लेने दें। अब ये होता है कि नहीं नहीं तो अच्छा तुम सीधे हो जाओ, चलो तुम कुली करो, ये थोड़ा सा पानी पियो वगैरह वगैरह। इतनी देर में अगर दोबारा और आ गई या जो आ रही थी वो अभी पूरी नहीं निकली और मुंह में थी और आप उसको सीधा कर रहे हैं, तो वो वापस आपके गले में वापस जाएगी। तो नीचे 2 नालियाँ, सांस की नाली और खुराक की नाली। खुराक की नाली में गई तो इतना इशू नहीं है, सांस की नाली में। सांस की नाली में चलेगी। यहाँ पे आपके वो जो लगा हुआ है ना, जो उसको रोकता और प्रोसेस करवाता है, वो अगर आपका थोड़ा सा उसका जो है वो कोऑर्डिनेशन ज़रा सी रॉन्ग हो गई, सांस की नाली में बैरियर आ गया, अगर आप ये देखें कि ज़रा सा पानी का आधा का कतरा भी, अगर ये कतरा भी टाइप हल्का सा उसमें लग जाए ना, तो आपकी आपको उथू इस कदर शदीद लगता है कि आप खांस खांस के आंखें बाहर आती हैं और वो आपका सिस्टम चाहता है कि ये अंदर ना जाए, कुछ ना हो, ये निकल जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वॉमिट बैक करते हुए अगर पीछे को गई और वो अगर चली गई सांस की नाली में, तो फिर वो जानलेवा साबित होगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस बच्चे को जो है वो इसके अगले दर्जात बुलंद फरमाए, इसके लिए आसानियाँ फरमाए, इनके वालदैन के लिए आसानियाँ फरमाए। बड़ा प्यारा बच्चा और बड़ा लिटिल चाइल्ड, एक स्टार टाइप बनना और इस लेवल तक आना आसान नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक मिसहैप हुआ, जैसे भी हुआ,
باقی پیرنٹس کے لیے ہے یا بڑوں کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کا اور ان چیزوں کا خیال رکھیں. بعض دفعہ ہم ایسی چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں, بچہ نہیں کھا رہا, ماں منہ میں زبردستی دے کے کہتی اوپر کر کھا, اب وہ کھاتے ہوئے بچہ نہیں نگل رہا یا نگلتے ہوئے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کوئی مسئلہ ہو گیا, تب بھی ایشوز ہو سکتے ہیں. وہ مسہاب ان کے لیے ہو سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی بھی مسائب ہو سکتا ہے. تو اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب پوڈ کاسٹ کے لاسٹ کویشچن کی طرف میں آؤں گی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کویشچن کے لیے اس کویشچن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ ایچ پی ویکسین کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ اسکولوں میں بچیوں کو لگائی جا رہی ہے, لیکن والدین جو ہیں اکثر یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہماری بچیوں میں شاید آئندہ کوئی باجپن کی بھی شکایات ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بیولوجیکل وار جو ہے نا دنیا میں وہ بہت مختلف طریقوں سے ہیں. جب ہم نے کسی دور میں کہا تھا کہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں بات ہوئی تھی, تو اس وقت بھی ہم نے کچھ باتیں ایسی کیں, کچھ چیزیں دی تھیں, تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ غلط ہے, نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے. لیکن آپ نے دیکھا وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ لوگ کھڑے ایک پروفیسر کھڑا ہے اور وہ کھڑا ایسے گرتا ہے. کیوں؟ اچانک سے سڈن ڈیتھس کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک اور چیز ہے, وہ المیہ ہے ہمارا. ایک اور چیز ہے کہ ایک پروفیسر ڈاکٹر بیڈن بی جونز ہیں, کیلیفورنیا کے یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ فزیالوجی کے تھے. وہ کسی دور میں کینسر پہ ان کی بڑی ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں, وہ اپنی کتابوں میں اپنے آرٹیکل میں لکھ چکے ہیں کہ جن ملکوں میں ایڈوانس ویکسین کروانے کا رواج زیادہ ہے یا عام ہے, انہی خطوں میں انہی ملکوں میں کینسر کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے. فرض کریں کہ ایک ویکسین آپ کی باڈی میں دی گئی, وہ اس ویکسین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی فورس ہے. فرض کریں کہ وہ مجھے لگا دی گئی, تو میری باڈی میں ایک ایسی فورس بھیجی گئی ہے کہ اگر کل کو ادھر سے میرے اوپر کہیں کینسر نے اٹیک کرنا ہے, تو یہ فورس اس کی طرح کا ملتا جلتا سملر ایک چیز ہوتی ہے. اگر تو میرے اوپر کسی نے کینسر نے اٹیک کیا, تو یہ جو فورس میرے اندر پہلے سے ایڈوانس رکھی گئی ہے, یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی, اس کو پہچان بھی لے گی, مقابلہ بھی کرے گی, اور اس کو ختم کر دے گی. اس کو بھی ختم کرے گی, خود بھی ختم ہو جائے گی, اور آپ سیفسٹ ہیں. یہ تھیوری ہے جو کسی بھی ویکسین کے بارے میں. لیکن فرض کریں کہ کینسر نے اٹیک کیا ہی نہیں, اور یہ باڈی کے اندر پڑی انتظار کرتی رہی, کوئی اٹیک آئے گا تو میں نے اس کو ڈیفینس کرنا ہے. اگر یہ آیا ہی نہیں اور یہ انتظار کرتے کرتے اس کا ایکسپائر ٹائم آ گیا, تو وہ باڈی کے اندر, تو یہ آپ کی باڈی میں اس جیسی بیماری کی علامات پیدا کر دیں گی جو پھر کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی جلدی.